हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। IBPS PO का नोटिफिकेशन आ चुका है। आज ही जारी किया गया है नोटिफिकेशन और इसमें वैकेंसीज़ आई हैं। कुछ बैंक्स की आई हैं, कुछ बैंक्स की नहीं आई हैं। हम सारा डिटेल जानेंगे इस नोटिफिकेशन को। ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन है, इससे हम देखते हैं क्या क्या नोटिफिकेशन में दिया गया है। सबसे पहले हमने देखा कि यहाँ पे सारे सबकी डेट्स दी गई है, जैसे कि सबसे पहले तो ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कब करना है, 5 से लेके 26 अगस्त तक, 5 अगस्त से 26 अगस्त तक। ये याद रख लेना, इसी महीने में ही, इसके महीने के एंड तक 26 तक सारे रजिस्ट्रेशन हो जाएंगे। आपको भर देना है जल्दी से। और फिर उसके बाद प्रिलिमिनरी एग्ज़ाम होगा। एक डेट्स भी दी गई है, सारी मेंशन की गई है। 3 तारीख, फिर 10 तारीख और ये 11 तारीख। ठीक है, ये तीनों डेट्स दी गई है, 3, 10 और 11 अगस्त नहीं, अक्टूबर। तो इसमें हमारा प्री एग्ज़ाम हो जाएगा। फिर उसके बाद मेंस एग्ज़ाम होगा 28 अगस्त पे, 28 नवंबर को हमारा मेंस एग्ज़ाम हो जाएगा। तो बहुत कम समय है वैसे भी। अगर आप लोग ने अभी तक नहीं पढ़ाई शुरू की है तो ज़रूर करो, क्योंकि ये IBPS PO बहुत ही इम्पॉर्टेंट एग्ज़ाम है और इसमें हमें बिल्कुल भी देरी नहीं करना है। जो भी हमने अभी भी देखो, अगर आप मेंस की प्रिपरेशन करना चाहते हैं, अगर आपका शौर्य निकलेगा, तो अभी बता रही हूँ कि सबसे पहले हमने ये होगा नवंबर में पेपर होगा। तो नवंबर में होगा तो अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर, ये 4 मंथ तो हमको कवर करना ही है। तो अभी से लग जाओ, सारा जो भी हमें करंट अफेयर्स पढ़ना है, सारा अच्छे से प्रॉपरली स्टडी करना और अभी से पूरा एकदम जुट जाना है पढ़ाई में। तो इसमें हमें करना है, इसको क्लियर करना है और इसको बहुत अच्छे से प्रिपरेशन करना है। और फिर आगे चलते हैं हम। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया में यही है कि अब आपको होना चाहिए, ग्रेजुएशन होना चाहिए। ये तो एलिजिबिलिटी तो आप देख लेना अपने हिसाब से कि क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है। देन उसके बाद हम पहले इसका ऑनलाइन एग्ज़ामिनेशन, अगर जो पहली बार दे रहे हैं एग्ज़ाम, उसको आपको पता होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन पैटर्न क्या है, कैसे क्वेश्चंस पूछते हैं। इंग्लिश आती है, क्वांट आता है और रीजनिंग आती है। तो इन सब के 30 क्वेश्चंस इंग्लिश के, तो मैथ्स का 35 क्वेश्चन, रीजनिंग का 35 क्वेश्चन और सबके लिए सेपरेट टाइमिंग है, 20 मिनट्स। तो 1 घंटे का पेपर होगा और ये पेपर ख़त्म हो जाएगा 1 घंटे में। और आपको बहुत स्पीड रखना है और प्रिपरेशन बहुत तगड़ी करनी पड़ेगी, क्योंकि इसका कट ऑफ भी ज़्यादा जाता है। ठीक है, देन उसके बाद मेंस एग्ज़ामिनेशन का यही है। देखो, रीजनिंग होगा, जनरल अवेयरनेस होगा, मतलब बैंकिंग अवेयरनेस, इंग्लिश एंड डेटा इंटरप्रिटेशन एंड डेटा एनालिसिस होगा। तो ये सारे रीजनिंग होगा 45 क्वेश्चंस, 60 मार्क्स। देन मतलब ये बैंकिंग अवेयरनेस 40 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स। दैन इंग्लिश लैंग्वेज में 35 क्वेश्चंस, 40 मार्क्स एंड डेटा एनालिसिस 35 क्वेश्चन, 60 मार्क्स। तो टोटल क्वेश्चंस होंगे 155 क्वेश्चंस, 200 मार्क्स के होंगे क्वेश्चंस। और फिर एक PO में ये भी होता है कि इंग्लिश लैंग्वेज मतलब लेटर राइटिंग और ऐसे राइटिंग का टेस्ट होता है। तो 2 क्वेश्चंस दिए जाते हैं, उसमें 25 मार्क्स के होंगे और वो 30 मिनट्स का होता है। तो ये है पूरा इसका एग्ज़ामिनेशन पैटर्न। और फिर अब हमें देखते हैं हम इसमें क्या दिया है, वैकेंसीज़ कहाँ है। ये वैकेंसीज़ दी है यहाँ पे, ये सारे बैंक्स इन्वॉल्व हम यहाँ पे देख सकते हैं कि 1167 टोटल वैकेंसीज़ हैं। तो यहाँ पे वैकेंसीज़ 1167 है और हमें बहुत ही केयरफुल होकर एग्ज़ाम देना पड़ेगा, क्योंकि अगर हमको सबसे लड़ना है तो हमें बहुत परफेक्ट होना है। और अगर आप प्री एग्ज़ाम की बात करें तो प्री एग्ज़ाम के लिए तो हमें बहुत अच्छे से करना पड़ेगा उसको, और उससे ज़्यादा हमें मेंस पे फोकस करना पड़ेगा। और हम यहाँ पे मेंस को फोकस करके ही पढ़ सकते हैं अगर आप क्लियर करना चाहते हो तो, क्योंकि मेंस के हिसाब से ज़रूर लेके चलना पड़ेगा, नहीं तो
सिर्फ प्री करके कोई मतलब नहीं होगा, क्योंकि मेंस हमें निकालना है, तभी हमारा पूरा एग्ज़ाम निकलेगा। तो उसको लेके चलें, एग्ज़ाम को फोकस करके चलें। अगर आप बैंक एग्ज़ाम पास करना चाहते हैं तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि अभी कोविड की वजह से अभी बिल्कुल वैकेंसीज़ आ भी रही थी, मतलब एग्ज़ाम्स कंडक्ट नहीं हो पा रहे हैं। लेकिन अब ये इस नोटिफिकेशन से एक ऐसा हुआ है, पॉजिटिविटी आई है कि कंडक्ट होगा एग्ज़ाम, और डेट से भी यही कंफर्म होता है कि एग्ज़ाम्स होंगी, कंडक्ट होंगी। तो हमें उसके लिए ज़रूर प्रिपेयर होना है। और अगर आप करंट अफेयर्स नहीं पढ़ रहे थे तो आप अभी से करंट अफेयर्स पढ़ना शुरू कर दें, क्योंकि वो बहुत इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है सिलेक्शन में। क्योंकि अगर आप कितना भी मैथ पढ़ ले, लेकिन आपको वहाँ पे मैथ्स नहीं काम आएगी उस समय। आप कुछ क्वेश्चंस ही काम कर सकोगे, उसको टैकल कर सकोगे। लेकिन जनरल अवेयरनेस में आपको ऐसा करना पड़ेगा कि ऐसा रहता है कि आप देख तो सकोगे क्वेश्चंस पूरे कि क्या क्या है, उसके बाद आप पे डिपेंडेंट है कि आपको आ रहा है या नहीं आ रहा है। एटलीस्ट आप देख तो पाओगे। मैथ्स में डेटा इंटरप्रिटेशन या फिर रीजनिंग, ये सब में अपन ऐसा होता है कि हम पूरा क्वेश्चन ही नहीं हम पूरा पेपर ही नहीं देख पाते हैं कि क्या क्वेश्चन है क्या नहीं है। तो अगर सिलेक्शन लेना है तो करंट अफेयर्स तो आपको पढ़ना ही पड़ेगा। इंग्लिश आपको अच्छी करनी पड़ेगी। अभी ऐसे राइटिंग और ये सब करना है, तो उसके लिए आप मतलब इंग्लिश आप सुधार लो। अगर आपकी इंग्लिश आपको वीक लगता है तो आप डेली कुछ आर्टिकल्स लिखो या फिर पढ़ो, न्यूज़पेपर रीडिंग ज़रूर करो। इंग्लिश के लिए ज़रूर इम्पॉर्टेंट है ये। और रीजनिंग के लिए मैं यही बोलूँगी कि अभी आप अंकुश सर को फॉलो करो, क्योंकि वो अभी तक के लिए तो वो सबसे बेस्ट टीचर हैं रीजनिंग के लिए। क्योंकि और मैं तो और किसी को नहीं फॉलो करती, क्योंकि अगर आपको एक सर आपने सेट कर लिया तो आप उसी को फॉलो करो। आप इधर उधर भटकोगे तो आप भटकते रह जाओगे। अगर आप एक बार ट्राई करके देखो, रीजनिंग के लिए वो बेस्ट टीचर है। देन आप मैथ्स और रीजनिंग दोनों आप पढ़ाने लग गए हैं सर, तो मैथ्स भी और रीजनिंग भी वहीं हो जाएगा। करंट अफेयर्स आप देखो, अड्डा के क्विज़ लगाओ, अड्डा का वीडियो या फिर देखो, या हिंदू एडिटोरियल पढ़ो। सारी चीज़ें जो भी आप करो कॉन्स्टेंटली उसको ही करते रहना, बार बार शिफ्ट नहीं होना। और फिर यही है। और बस फिर आप एग्ज़ाम के लिए ऑल द बेस्ट, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।